हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूलिंग का सेकंड पार्ट। तो देखो, हमने जो पीछे पढ़ा था कि सीरियलाइजेबल होता क्या है। आ सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऑलवेज लीव्स द डेटाबेस इन कंसिस्टेंट स्टेट। अगर सीरियलाइजेबल होगा तो वो कंसिस्टेंट भी होगा। आ सीरियल शेड्यूल is always a serializable schedule because in serial schedule a transaction only starts when the other transaction finished। तो यही होता है कि एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा एग्जीक्यूट हो, तभी हमारा सीरियलाइजेबल होगा। अ नॉन सीरियल शेड्यूल needs to be checked for serializability। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज़ द टाइप्स में अगर हम लिखें दिस इज़ द टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, तो फर्स्ट वन इज़ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल या सीरियलाइजेबिलिटी, एंड सेकेंड वन इज़ द व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक है। अब हमने कॉन्फ्लिक्ट वाला तो जो लास्ट वीडियो है उसमें कर ही लिया था। तो कॉन्फ्लिक्ट वीडियो में क्या हमारा रहता है, एक सेकेंड मैं चेंज कर लेती हूँ स्क्रीन पहले। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, आप जो पीछे जो मैं इसका वीडियो है ना उसको देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैसे करते हैं। इज कॉल्ड conflict serializable if it can be transformed into a serial schedule by swapping नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। तो वो स्वैपिंग का मेथड हम करते हैं उसमें और उससे फिर उसको सीरियल शेड्यूल में करते हैं। अब देखो, अब इसको चेक करना है हमारे को कि वेदर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। तो सबसे पहले हम इसको ये चेक करते हैं, वेदर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने ले लिया एक T1 लिया, T2 लिया एंड T3 लिया। यहाँ से कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, सपोज़ ये रीड करता है, ये इसको राइट करता है, देन फिर इसको ये राइट करा और ये यहाँ पर इसने इसको राइट करा। तो जहाँ भी हमारा उसमें क्या था, उसमें लूप नहीं बन रहा था हमारा। तो अब ये T1 T2 वर्टिसेस ले लिए T3। ठीक है। अब T1 से T2 में जा रहा है
और T2 से वापस T1 में आ रहा है, तो देखो ये लूप बन गया। देन फिर आगे वो T3 में जाता है तो वो अलग है, ये ना वहाँ पर लूप नहीं बनता, पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लूपिंग हो रही है ना। तो जब लूपिंग हो रही है तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो आपका हमारा आ जाएगा, अब यहाँ से जब लूपिंग वाला जो आता है उसमें क्या था, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था उसमें लूपिंग नहीं थी, है ना, उसमें नो लूपिंग थी। अब इसमें अगर हमारे पास में लूपिंग हो रही है तो हम भाई, ये तो है नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, तो अब हमारे को इसका दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, व्यू सीरियलाइजेबल। व्यू सीरियलाइजेबल का मतलब होता है कि उसे देख करके हम पता लगाएं कि ये जो है हमारा वो शेड्यूल हमारा कैसा शेड्यूल है, तो वो हम उसको देख के पता लगाएंगे ये जो है व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल है या नहीं है। तो अब जैसे देखो, अभी हमने ये लिया T1, T2 एंड T3 लिया, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया ये रीड ए, यहाँ पे करा था जो पीछे अभी हमने जो लिया था वो क्या करा था, राइट ए, यहाँ पे राइट ए एंड यहाँ पर राइट ए, राइट। तो अगर इसको मैं स्वैप करके यहाँ पर ले जाऊँ, है ना, इसको यहाँ पर अगर हम लिख दें तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा T1, T2 एंड T3। तो ये हो जाएगा आर ए, ये राइट ए, अगेन राइट ए और ये भी राइट है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। अब देखो इसमें वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। सपोज़ मेरे पास ये जो ए की वैल्यू है वो है 200, ठीक है। यहाँ पर अब इसको अपडेट करना है हमने, तो हमने करा ये a इक्वल टू a माइनस 100, यानी कितना बच गया इसके पास में, 100 बच गया। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हम किस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये 100 आया, यहाँ पर अब हम पहुँचे तो यहाँ पर इसने करा कि a इक्वल टू a माइनस 60, a कितना था, 100 था, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। अब 40 हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में a माइनस 40 यानी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको चेक करते हैं। देखो इस बार इसमें क्या था हमारे पास में, ये 200 था, ये 200 था, तो इस पे कितना ऑपरेशन परफॉर्म किया था, a माइनस 60। तो a माइनस 60 कितना हो जाएगा, a इक्वल टू a माइनस 60, तो कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 200 माइनस 60 यानी 140। अब यहाँ पर कितना था, a माइनस 100, a इक्वल टू a माइनस 100, तो 140 माइनस 100, 140 माइनस 100 इक्वल टू कितना, 40। इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, a इक्वल टू a माइनस 40, तो यानी 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों में क्या आ गया, यहाँ भी ये 0 परफॉर्म करा और यहाँ भी इसने 0 करा, यानी बोथ आर इक्विवेलेंट। ये जो दोनों शेड्यूल हैं तो बोथ आर इक्विवेलेंट। तो एक तरह से देखने से हमारे को पता लगा कि ये शेड्यूल जो है वो इस शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, यानी इसे हम बोल देते हैं व्यू इक्विवेलेंट। तो अब इसमें हमने किस किस को पहले परफॉर्म करा, हमने सबसे पहले करा हमने जैसे T1 को परफॉर्म कर दिया, T1 से अब हमारा क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा और ये T3 को हमने परफॉर्म कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि व्यू सीरियलाइजेबल है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है लेकिन ये व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।